मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे पेज नंबर 84, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। और नोटबुक में आपको क्या देखना है कि आपने नोटबुक में जो एक्टिविटीज़ लिखी है उस एक्टिविटीज़ के नीचे पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है तो आपको उस पेज का इस्तेमाल करना है। अगर 3 या उससे कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करना है। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे। उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी लिखाना शुरू करने से पहले मैं आपको जो बातें रोज़ बोलती हूँ उस बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके? और प्रेजेंट रहने का मतलब है आपके क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतनी पूरे देर का आपको वीडियो देखना है। ओके? और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो बोल रहे हैं वो सारा काम आपको करना है। ओके? और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स परचेज़ करवा लें, खरीदवा लें, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि किताबें होना और क्लास में होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये सारे काम को करना है हर हाल में। ओके? तो इन बात पे ध्यान दीजिए और ये काम ज़रूर कीजिए। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को आजकल रोज़ 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है। फर्स्ट जो आपने अभी बना लिया, सेकंड का जब मैं क्लास को एंड करूंगी और गुड हैबिट टिप दूंगी उससे पहले आपको अटेंडेंस बनाना होता है। तो आपका हर दिन 2 बार अटेंडेंस बनना है, जो कि बन जाएगा। एक आपने बना लिया, सेकंड आपने कब बनाना है, जब मैं क्लास एंड करूंगी, गुड हैबिट टिप दूंगी उस समय। ओके? तो ये आपका जो था, मतलब बातें जो मैं रोज़ बोलती हूँ वो बात को आज फिर रिपीट कर दी। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम चैप्टर 11 का क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स करेंगे। मैंने आपको कल हॉट्स क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर सी कराया था, यानी कि गिव 1 और 2 वर्ड्स वाला क्वेश्चन करा दिया था। और हॉट्स क्वेश्चन था जिसमें हमें गाड़ियों का नाम लिखना था कि स्कूल जाने के लिए हम कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि आप खुद ही लिखिएगा कि आप कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड था ए नियर बाई मार्केट, मार्केट जाने के लिए, नज़दीक के बाज़ार जाने के लिए हम कौन से गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो नज़दीक के बाज़ार के लिए हम रिक्शा का भी इस्तेमाल करते हैं, ऑटो रिक्शा का भी इस्तेमाल करते हैं, बाइक से भी जाते हैं, है ना। तो अपनी सुविधा के अनुसार जाते हैं। तो मैंने ऑटो रिक्शा लिखाया था, तो अगर आप ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हो तो लिख दीजिए, वरना आप जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उस गाड़ी का नाम लिखिए। उसके बाद था रिलेटिव लिविंग इन अनदर सिटी, आपके कोई रिश्तेदार, कोई भी एक रिश्तेदार जो अलग शहर में रहते हैं तो उनके पास जाने के लिए आप कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमें कार, है ना, इस सब का इस्तेमाल करते हैं। कार, बोलेरो, मार्शल, इन सारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे आप बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली कार लोग प्राइवेट गाड़ी करते हैं, रिजर्व करते हैं और अपने रिश्तेदार के यहाँ से घूम के आते हैं। उसके बाद ए रिलेटिव लिविंग इन अनदर कंट्री, और कोई भी आपके एक रिश्तेदार जो अलग देश में है तो वहाँ जाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर है हम दूसरे देश में जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लेन का, एरोप्लेन का, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था हॉट्स, जो कि कंप्लीट था। अब मैंने क्रिएटिव स्किल्स आपको दिए थे बनाने को, तो आपने बनाया होगा। तो बुक वाले बच्चे मैच करेंगे और नोटबुक वाले बच्चे सेम मेरी तरह ही नोट करेंगे। ओके? समझ कर लीजिए। चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिव स्किल्स। क्वेश्चन है हमारा। ओके? तो फर्स्ट में है, तो यहाँ पे क्या है, क्रिएटिव स्किल का क्या क्वेश्चन है, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। तो पहले जितना सेंटेंस से अटेगा मैं लिखूंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी। तो पहला है ए पोस्टमैन यूजेस मी
लिख रहे हैं तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो जब मैं समझाऊँ तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान से देखें। तो पहला है, ए पोस्टमैन यूजेस मी टू डिलीवर लेटर्स। एक डाकिया मुझे पत्रों को पहुंचाने में मेरा इस्तेमाल करता है। तो आप पिक्चर भी देख के समझा सकते हैं। जो डाकिया होते हैं, पोस्टमैन होते हैं, वो घर घर पत्र को पहुंचाने में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? यस, क्या हो जाएगा? बाइसाइकिल, BICYCLE, बाइसाइकिल। एक तो हम आंसर लिख रहे हैं तो फर्स्ट होगा लेटर कैपिटल, दूसरा ये फुल स्टॉप के बाद है तो जाहिर है, तो फुल स्टॉप के बाद वाला जो अक्षर होता है, जो वर्ड होता है, उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। सेकंड है, आई फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता हूँ। तो आसमान में कौन सी गाड़ी उड़ती है? तो आप पिक्चर देख के बता सकते हैं वहाँ पे किस चीज़ का पिक्चर है। यस, वो हेलीकॉप्टर का पिक्चर है। तो क्या लिख देंगे? HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर कहाँ है? कहाँ उड़ता है? आसमान में, क्योंकि ये क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है, हवा में चलने वाली गाड़ियाँ हैं। तो एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, रॉकेट हो, सभी कहाँ है? स्काई में फ्लाई करता है, ओके, आसमान में उड़ता है। अब थर्ड है, आई सेल ओवर द सीज। सीज में समुद्र, समुद्रों के ऊपर मैं बहता हूँ, चलता हूँ। तो कौन सी गाड़ी समुद्र के ऊपर पानी पे चलती है? तो आप पिक्चर देख के बता सकते हैं वो क्या है। तो वो शिप है। तो क्या लिख देंगे? शिप, SHIP, शिप। शिप मीन्स जहाज। जहाज जो होता है वो समुद्र में यानी कि पानी में, नदी में चलता है। तो ये हमारा क्रिएटिव स्किल्स का 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन था व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। तो पहला है, ए पोस्टमैन यूजेस मी टू डिलीवर लेटर्स। एक डाकिया मुझे पत्रों को पहुँचाने में, एक डाकिया पत्रों को पहुँचाने में मेरा इस्तेमाल करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाइसाइकिल। बाइसाइकिल में साइकिल, यानी कि 2 पहिए वाला जो साइकिल होता है वो, उसका इस्तेमाल करता है। सेकंड है, आई फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो मैं हेलीकॉप्टर हूँ, HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। थर्ड है, आई सेल ओवर द सीज, मैं समुद्रों के ऊपर बहता हूँ, चलता हूँ। क्या हो जाएगा? शिप, SHIP, शिप मीन्स जहाज, ओके। अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट नंबर वो लिखाऊंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। अब 4, आई रन ऑन द रेल ट्रैक्स एंड लास्ट 5, आई कैम द sheep of the desert. ओके, ये हो गया। तो हमने 1 से लेकर 3 तक करा लिया था क्रिएटिव स्किल्स का पहले, तो उसको वाइप करके अब 4, 5 करा रही हूँ। तो 4 में क्या है? आई रन ऑन द रेल ट्रैक्स, मैं रेल ट्रैक, ट्रैक मीन्स पटरी, रेल की पटरी पे रन करता हूँ, दौड़ता हूँ। तो रेल की पटरी पे कौन सा गाड़ी रन करता है, दौड़ता है? यस, उसका नाम क्या है? ट्रेन। तो हम क्या लिख देंगे? ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। उसके बाद 5 नंबर है जो कि क्रिएटिव स्किल का लास्ट ऑप्शन है, आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट। नोटबुक वाले बच्चे ध्यान से लिखेंगे, शिप ऑफ द डिजर्ट, कॉमा देंगे। ये कॉमा नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, ध्यान से। तो मैं शिप ऑफ द डिजर्ट कहलाता हूँ, मैं रेगिस्तान का जहाज़ हूँ। तो कौन से चीज़ को हम लोग रेगिस्तान का जहाज़ करते हैं? यस, एनिमल को बोलते हैं, जानवर बोलते हैं। तो किस जानवर को बोलते हैं? यस, वो क्या हो जाएगा? कैमल, CAMEL, कैमल मीन्स ऊँट। ऊँट क्या होता है? रेगिस्तान का जहाज़, क्योंकि आप जानते हैं ऊँट का पैर लंबा होता है और ऊँट जो है
मतलब काफ़ी दिनों तक है ना बिना पानी पिए रह सकता है। इसीलिए और वो जो रेगिस्तान में यानी कि रेगिस्तान का मतलब बालू वाली ज़मीन, तो बालू वाली ज़मीन पे बहुत फास्ट चल लेता है और वहाँ पानी की कमी भी होती है। तो और वो मतलब कम पानी पिए यानी कि पानी कितना दिन बिना पानी के वो जीवित रह सकता है। इसीलिए रेगिस्तान में यात्रा के लिए है ना ऊँट का इस्तेमाल करते हैं, जो फास्ट भी दौड़ता है और बिना पानी पिए कितने दिन तक रह सकता है। ओके, तो ये हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट क्रिएटिव स्किल्स। एक बार फिर से बोल दूँ, आई रन ऑन द रेलवे ट्रैक्स, मैं रेलवे ट्रैक पटरी पे दौड़ता हूँ, क्या हो जाएगा, ट्रेन। उसके बाद 5 है, आई एम द शिप ऑफ द डिजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज़ हूँ। तो कौन सा एनिमल रेगिस्तान का जहाज़ है, कैमल, CAML, कैमल मीन्स ऊँट, ये रेगिस्तान का जहाज़ है। ओके, ये हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, वाइप करके हम लोग क्वेश्चन लाइव डिस्कस करेंगे। और देखिए, बुक वाले बच्चे इसी तरीके से मैच कीजिए, नोटबुक वाले बच्चे सेम इसी तरीके से नोट कीजिएगा। और जो जो ये दिए हुआ है लाइफ स्किल्स, उसमें पिक्चर है कार का पिक्चर तो मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन बॉक्स बना हुआ है और हर बॉक्स में 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो मैं 1 2 3 4 के हिसाब से फिल कर दूंगी। बुक वाले बच्चे 1 नंबर में 1 वाला फिल करेंगे जो वर्ड है, 2 नंबर में मैं जैसे लिख रही हूँ सेम वैसे फिल कर लेंगे, और नोटबुक वाले बच्चे उसी तरीके से बनाएंगे। लिख रही हूँ लाइफ स्किल्स। ओके, क्वेश्चन है, ए कार इज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड transport can you name its parts using the head box? क्या बोला है, ए कार इज ए पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि ज़मीन पे यात्रा करने के लिए जो कार है काफ़ी प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, फेमस है, और ज़्यादातर लोग कार का ही इस्तेमाल करते हैं। कैन यू नेम इट्स पार्ट्स यूजिंग दी हेल्प बॉक्स, तो क्या आप उसका नाम बता सकते हैं हेल्प बॉक्स की मदद से। हेल्प बॉक्स का मतलब होता है आपको शब्द एक बॉक्स में दिया रहेगा, तो वो आपकी मदद करेगा आपको सेंटेंस में या उस ऑप्शन में भरने के लिए, फिल करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्प बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद फिल करेंगे। तो मैं हेल्प बॉक्स ऊपर ही में ही बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम हेल्प बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम लिख देंगे हेल्प बॉक्स, देख रहे हैं ना, इसी तरीके से लिखा हुआ है। ओके, हेल्प बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है, तो टायर है, TYRE, टायर स्मॉल में ही है, विंडो, टायर विंडो, बोनेट, हेडलाइट, उसके बाद विंड स्क्रीन, रूफ, डोर, उसके बाद नंबर प्लेट। ये हमारा बॉक्स कंप्लीट। ओके, तो नोटबुक वाले बच्चे पहले क्या करेंगे, तो इस तरीके से पहले आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आपका 2 लाइन या 3 लाइन जितना में भी बॉक्स अटता है, तो बॉक्स पहले आप लिख लीजिए, फिर बॉक्स बनाइएगा। तो मैंने देखा ना कि पहले
ऊपर का लाइन खींचा, साइड का लाइन खींचा, तो साइड नीचे का नहीं खींचा क्योंकि नीचे हमारा कितना लाइन जाता है। तो हमने जैसे आप ऊपर का लाइन खींच के साइड का लाइन खींच के हेयर बॉक्स लिखिए और हेयर बॉक्स के बीच में भी इस तरीके से लाइन दे दीजिए, मतलब ये हेयर बॉक्स कहलाता है। बुक में जैसे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, बुक को यहाँ पे हेल्प बॉक्स लिखा हुआ है, उसके बाद वर्ड दिया हुआ है, मतलब ये कहने का मतलब ये हेल्प बॉक्स है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेल्प बॉक्स की मदद से हेल्प बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उसी वर्ड का इस्तेमाल करके आपको कार का जो दिया हुआ है नेम आपको बताना है, फिल करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जगह की कमी है तो मैं बार बार मुझे वाइप करना पड़ेगा, तो मैं 1 नंबर लिख देती हूँ, पहले बॉक्स बना देती हूँ। 1 बॉक्स के अंदर ही 1 2 है ना, तो पहले 1 में, तो 1 में आप बता सकते हैं ये कार का कौन सा पार्ट कहलाता है। तो ये ऊपर में आप देख ही रहे हैं, तो ऊपर में इसका देखिए हर बॉक्स में को एक लाइन खींच दिया है एरो का, और उस एरो में वो चीज़ दर्शा रहा है। तो दैट मीन्स कि ये कार है, हमें कार का ऊपरी भाग का नाम इस नंबर 1 में लिखना है। तो ऊपरी भाग को हम क्या बोलेंगे, यस आप देख के समझ ही गए हो कि ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, तो वो रूफ कहलाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, रूफ। आर थोड़ी स्मॉल ही लिखना है हमें क्योंकि स्मॉल में दिया हुआ है, बुक वाले बच्चे भी स्मॉल लिखेंगे, रूफ। ROOF, रूफ मीन्स छत। ऊपरी वाला भाग जो क्या कहलाता है, रूफ कहलाता है। अब सेकंड में आप देख के बता सकते हैं, सेकंड जो ये एरो है, ये एरो किस निशान पे आ रहा है, तो ये एरो यहाँ आके इस स्क्रीन, इस शीशे पे आ रहा है, फ्रंट वाले शीशे पे। तो उस फ्रंट के शीशे को क्या बोलते हैं, उस फ्रंट के शीशे को यहाँ पे नहीं हटी, उस फ्रंट के शीशे को विंड स्क्रीन बोलते हैं। क्या लिखेंगे, विंड स्क्रीन, WIND, विंड, SCREEN, विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन का मतलब होता है हवा रोकने वाला शीशा। तो वो जो शीशा होती है फ्रंट में, जाहिर सी बात है हम गाड़ियाँ चलाते हैं, कभी आप बाइक पे बैठे हैं, साइकिल पे बैठे हैं, आप साइकिल चलाते ही होंगे, तो साइकिल चलाइएगा तो जैसे हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा की तरफ से हवा हमारे फेस को बहुत ही करता है। तो साइकिल तो उतना फास्ट होता नहीं है, उससे ज़्यादा फास्ट बाइक होता है। देखते हैं ना, काफ़ी तेज़ हवा रहती है, जो आंखों में धूल उल भी चले जाते हैं, है ना, अगर हम हेलमेट का इस्तेमाल ना करें तो। हालांकि हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ओके। तो इसीलिए अगर हम कार वार ड्राइव कर रहे हैं और सामने में शीशा ना होगा तो वो हवा के ज़रिए, जो हवा हमारे सामने से आएगी तो उस ज़रिए धूल कण जो है हमारे आंखों में चले जाएंगे, और आंख में जब जाएगा तो आंख हमारा बंद हो जाएगा, दिखने में प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए सामने में जो शीशा होता है उस शीशे को विंड स्क्रीन बोलते हैं। वो हवा को रोकता है और हमें चीज़ों को आसानी से देखने में मदद करता है। तो ये हमारा 1 में क्या हो गया, रूफ, सेकंड में विंड स्क्रीन। अब मैं वाइप करूँगी और नेक्स्ट लिखाऊंगी। अब 3rd नंबर और 4 नंबर, ओके। तो 3rd में क्या है, तो 3rd में आप देख रहे हैं ना 2 के नीचे 3 है, तो 3 नंबर में देखिए तो ये क्या कहलाएगा, ये इस पे आ रहा है, मतलब विंड स्क्रीन के पास में आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, तो इसको बोलते हैं बोनेट। क्या बोलते हैं, बोनेट, BONNET। बोनेट का मतलब होता है ढक्कन, ओके। और बोनेट का मतलब टोपी भी होता है, जो लड़कियां लोग ओढ़ने के लिए या पहनने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लड़कियों के पहनने का टोपी वो बोनेट कहलाता है, और बोनेट मीन्स ढक्कन भी होता है। तो ये ढक्कन है, तो किस चीज़ का ढक्कन है, इंजन को ढकने का, है ना। ये जो चित्र है, ये जो ऊपर में जो ढक्कन होता है वो किसका होता है, उसके अंदर इंजन होता है, मतलब वो इंजन का ढक्कन होता है कि इंजन कभी ख़राब है तो उसे हम खोल कर उसे इंजन को ठीक कर सकें, ओके। तो ये बोनेट कहलाता है। अब 4 में आप देखिए, 4 में किस चीज़ का एरो कर रहा है, तो यहाँ पे जो एरो कर रहा है 4 में, ये यहाँ पे आ रहा है ना, इस पॉइंट पे आ रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है, यस वो विंडो है। तो हम यहाँ पे 4 में क्या लिख देंगे, विंडो। सॉरी, बोनेट स्मॉल से ही होगा, यहाँ पे लगा विंडो, WINDO, विंडो, ओके। ये हो गया।
3 में बोनेट हो गया, बोनेट में ढक्कन होता है, वो कार का जो वो पार्ट बोनेट कहलाता है। 4 में जो पार्ट पे एरो पे जो निशान है वो पार्ट विंडो कहलाता है। कंप्लीट। अब हम इसे वाइप करके फिर नेक्स्ट बनाते हैं। अब मैं बॉक्स बना रही हूँ, ये 5 हो जाएगा और ये बॉक्स 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा 4 तक हो गया। अब देखिए 5 नंबर में जो 5 नंबर वाला जो बॉक्स है वो किस चीज़ के एरो को ये कर रहा है, तो ये देखिए ये लाइट वाले इस पे येलो वाले पे आ रहा है ना, तो येलो दैट मीन्स कि वो क्या लाइट है, तो उस लाइट को क्या बोलते हैं, यस आप सभी बच्चे समझे क्या होंगे, उस लाइट को हेड लाइट बोलते हैं। HEAD हेड, LIGHT हेड लाइट कहलाता है। ओके, अब 6 नंबर में है तो वो क्या कहलाता है, 6 नंबर वाला देख रहे हैं, 6 नंबर का जो एरो कहाँ जा रहा है, इस यहाँ पे जा रहा है, देख रहे हैं इस हैंडल के नीचे जा रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, तो वो पूरा वाला जो पूरा वो पार्ट क्या कहलाएगा, वो पूरा पार्ट डोर कहलाएगा। ओके, DOOR डोर, डोर मीन्स दरवाजा। तो आप समझ गए कि 5 में 5 वाला जो बॉक्स है वो किस जो एरो को कार के जिस पार्ट पे वो एरो इंडिकेट कर रहा है वो पार्ट क्या कहलाएगा, तो वो पार्ट हेडलाइट कहलाएगा। उसी तरीके से 6 नंबर वाला जो बॉक्स है उसका एरो कौन से पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो डोर वाले पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा, डोर कहलाएगा। अब मैं वाइप करके जो 2 और बच गया 7 8 वो भी करा देती हूँ। सेवन 8 ओके, 7 वाला जो नंबर है, 7 वाला बॉक्स है वो कौन से पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा पार्ट है, यस इस पार्ट को क्या बोलेंगे, टायर। तो क्या हो जाएगा ये TYRE टायर। ओके, टायर। अब जो 8 नंबर है वो 8 नंबर वाला जो बॉक्स है वो कौन से पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो वो पार्ट कहलाता है, यस उस वो जो पार्ट है जो इंडिकेट कर रहा है उस पर कुछ नंबर लिखे हुए वो क्या कहलाएगा, यस नंबर प्लेट। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे NUMBER नंबर, PLATE नंबर प्लेट। तो ये हमारा भी कंप्लीट हो गया। तो हमने कार के सभी पार्ट को जान लिया। फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ, 1 में क्या हो जाएगा रूफ, 2nd में विंड स्क्रीन, 3rd में हो जाएगा बोनेट, 4 में हो जाएगा विंडो, 5 में हो जाएगा हेडलाइट, 6 में हो जाएगा डोर, 7 में हो जाएगा टायर एंड 8 में हो जाएगा नंबर प्लेट। तो ये कार का पार्ट हमने जान लिया। तो बहुत सारे बच्चे अगर जो पार्ट नहीं जान पाते होंगे, देखिए नॉर्मल है विंडो, डोर, हेडलाइट, है ना, या नंबर प्लेट, डोर हम लोग ये जानते हैं। बोनेट या विंड स्क्रीन आप नहीं समझ पाए होंगे, तो आज आपने जान लिया। तो हमारा जो चैप्टर 11 है पूरा एक्टिविटीज़ इसका कंप्लीट, वर्ड मीनिंग कंप्लीट, शॉर्ट आंसर कंप्लीट, लॉन्ग आंसर कंप्लीट। तो आज हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। तो आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या हो जाएगा, रिवीजन चैप्टर 11। अब बोलेगा चैप्टर 11 का क्या रिवीजन करना है, तो मैंने वर्ड मीनिंग आपको पहले दिया था और याद करने को भी दिया है, आपने याद भी किया था, उसको फिर से याद करना है। शॉर्ट आंसर को फिर से याद करना है, लॉन्ग आंसर को फिर से याद करना है। और इस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्या याद करना है, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फ्लोइंग, गिव 1 और 2 वर्ड्स वाला, उसके बाद है ना ये सारे क्वेश्चन को याद करना है। और हाँ बोलेगा मैच द फ्लोइंग कैसे, तो ऑप्शन नंबर नहीं याद करना है। जैसे म्यूल है तो म्यूल हिली एरिया, म्यूल हिली एरिया इस तरीके से याद कीजिएगा, ना कि 1 का E 2 का D इस तरीके से नहीं याद करना, वर्ड बाय वर्ड करके याद करना है। मैच द फ्लोइंग में यहाँ है ना, मैच द फ्लोइंग आपकी बुक ही में दिया हुआ है जो हमने मैच किया था। म्यूल तो हिली एरिया, कैमल तो क्या हो जाएगा डिजर्ट, तो कैमल डिजर्ट, स्कूटर 2 व्हीलर, एलिफेंट, थिक फॉरेस्ट, बुलॉक कार्ट। इस तरीके से वर्ड बाय वर्ड हम याद करेंगे, ना कि हम ऑप्शन नंबर याद करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर अभी भले आप याद कर लो,
लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में या टेस्ट होता है तो उसमें क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, नंबर चेंज होते हैं, क्योंकि पूरी बुक या चैप्टर से आता है 3-4 चैप्टर से। तो उस टाइम में अगर ऑप्शन याद कीजिएगा तो वहाँ पे सेम ऑप्शन तो रहेगा नहीं, सेम नंबर तो रहेगा नहीं, तो आप फिर याद जो कीजिएगा वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको वर्ड बाय वर्ड करके याद करना है। ओके, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपको पूरा चैप्टर रिवीजन करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या वर्ड मीनिंग हो, कुछ भी हो। ओके, याद करना है इस तरीके से। अब मैं अपने क्लास में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और क्लास जब स्टॉप होता है उस समय आपको एक बार अटेंडेंस बनानी होती है। तो सभी बच्चे फिर से एक बार अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा। तो अब मैं गुड हैबिट टिप दूंगी जो कि सेफ्टी रूल है। वो क्या है? तो मेक यूजेस ऑफ द ब्रिज वाइल क्रॉसिंग रेलवे लाइन। रेलवे लाइन दैट मीन्स की पटरी। जब आप पटरी को पार करें और पटरी पार करना चाहते हैं, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म से हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना होता है, तो हमें रेलवे लाइन नहीं क्रॉस करना चाहिए, बल्कि रेलवे स्टेशन पे जो ब्रिज होती है उस ब्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए। उस ब्रिज पे चढ़कर हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। ओके, क्योंकि हम ब्रिज से जाएंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हम पटरी से जाएंगे तो हमारे साथ हादसा हो सकता है। ओके, और हमारी मौत भी हो सकती है। तो सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करेंगे। क्या है? मेक यूजेस ऑफ द ब्रिज वाइल क्रॉसिंग द रेलवे लाइन। और आप बोलिएगा कि हम लोग तो पटरी पे जाते नहीं, हमारे पापा या भैया लोग चले जाते हैं, हम उनको क्यों बोले? नहीं, आप छोटे बच्चे हैं, आप ये बात जान गए। आप अगर आपके पापा ऐसा काम कर रहे हैं या आपके भैया या आपसे जो भी बड़े लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनको बताइए, उनको मना कीजिए और बोलिए नहीं, मुझे ब्रिज का इस्तेमाल करना है और मुझे ब्रिज से जाना है, और आप लोग भी ब्रिज से मेरे साथ चलिए और रेलवे लाइन से नहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाइए, बल्कि ब्रिज से ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाइए। ओके, तो सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करेंगे। मेक यूजेस ऑफ द ब्रिज वाइल क्रॉसिंग द रेलवे लाइन। और जो होमवर्क मैंने दिया है रिवीजन चैप्टर 11, उसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, यानी कि उसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। याद करने के बाद सुनाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।